नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आरआरबी एनटीपीसी में अब आपके पास 15 से 20 दिन के बचे समय में मैंने आपको बताया है कि जीके में ये 50 टॉपिक कंप्लीट करके आपको जाना है। और ये 50 टॉपिक हर सब्जेक्ट से मैंने लिए थे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां से आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जो है टोटल 8 टॉपिक कवर भी कर लेंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कवर किया भाई? बुक्स एंड ऑथर, है ना, यानी जितने भी साहित्य हैं और उनके जो लेखक थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कितने कवर किए भाई? 200 से ऊपर। जितने प्राचीन भारत के इतिहास से लिखे गए किताबें थे, मध्यकालीन थे, उसके बाद आधुनिक थे, जितने फेमस पर्सनालिटी थे, आत्मकथा और जो भी बायोग्राफी रही, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है विथ ट्रिक, आपको याद भी कराया। सेकंड टॉपिक हम लोग, मैं आपको अगर दिखा पाऊं यहाँ पे, तो ये रहा हम लोगों का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपको एक सिंगल, जितना मैंने करा दिया भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सारी कॉन्फ्रेंस में कहाँ हुई थी, किस ईयर में हुए थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, और जैसे कि पहली महिला, भारतीय महिला, या इसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, किस सेशन में किया गया था, ऐसे क्वेश्चन बनते वो मैंने करा दिए हैं। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की जो 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए, पहले तो भाई यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि समझाते हुए चीजों को खत्म कर दूं कम समय में। तो आज हम लोग 3 टॉपिक में सबसे पहले झील देखेंगे, देन पठार देखेंगे, देन दर्रा यानी पासेस, पठार और लेक्स, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंडियन पासेस यानी भारत की दर्रे को देखेंगे। और देखिए, नोट्स को ऐसे मैंने रेडी किया है कि ये नोट्स तो लिखा हुआ ही है, लेकिन देखिए ज्योग्राफी ऐसी चीज है ना जिसमें मैप को अगर आपके पास है तो देखिए पूरा का पूरा जो दर्रा है इस मैप में मैंने दिखा दिया। तो एग्जाम के टाइम में बस आपको ये मैप खोल लेना है। अब आपको यहाँ देख लेना है भाई, ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसमें 3 दर्रा हो गए। इधर लद्दाख हो गया, इधर पीओके वाला, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर पंजाब हो गया, इधर उत्तराखंड। इस प्रकार से आप हर मैप में भी मैंने सारी दर्रा को कलर कर करके मैंने चीजों को दिखाया। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको मैंने, देखिए ये आपको एक मैप मैंने दिखा दिया सारा झील। इसमें आपको शायद ना दिख पाए, लेकिन आप जब प्रिंट आउट करेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और फिर इसके बाद आपका पठार, तो पठार के लिए भी मैंने एक सिंपल सा, मैंने देखिए पूरा का पूरा पठार मैंने इसमें दिखा दिया। जैसे देखिए, आप यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, रायसीना का पठार हो गया, इसके बाद तेलंगाना का पठार हो गया। ये सारी चीजें आपका मैप में है। तो एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो मैप से चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी सारा फैक्ट भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला बुक्स एंड ऑथर कवर कर लिया होगा भाई, और इसके बाद आईएनसी कवर कर लिया होगा, और आज आप कवर कर रहे होंगे 3 टॉपिक, इंडियन पासेस और पठार और झील। तो आपके 5 टॉपिक हुए, और आज और 3 टॉपिक की वीडियो आएगी जिसमें स्टैटिक जी के मैं कवर कराऊंगा, जिसमें मेले त्यौहार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका टेम्पल्स हो जाएगा, और जितने भी केव्स, गुफाएं हैं, जैसे भीमबेटका की गुफाएं है ना, आपने सुना होगा। उसके बाद आपका भीमबेटका की गुफाएं से पूछा जाता है, गया की गुफाएं जो है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और जो नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे के सारे जो 50 टॉपिक को मैंने आपको डिस्कशन करवाए हैं, मतलब मैंने बताए जो जो टॉपिक को मैं आपको करवा भी रहा हूं यूट्यूब पे, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको 200 फी पेमेंट करना होगा। और इस नोट्स के साथ अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की देखिए मैंने पूरी चीजें पढ़ा रखी है, इसका वीडियो इस कमेंट सेक्शन में आपको मिल भी जाएगा। आप खुद से भी कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 घंटे की मैराथन वीडियो कंप्लीट करिए, या अगर इसका नोट्स लेंगे तो उसका भी 100, तो टोटल 300 पे करके आप सारी नोट्स को ले सकते हैं। सारी नोट्स मतलब पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं भाई, एनटीपीसी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सेशन, और इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिएगा कि सर एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो भी नोट्स वगैरह आपने बताया तो वो आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले बात को समझना होगा कि जब हम बात कर रहे होते हैं, टॉपिक क्या है हमारा? इंडियन पासेस यानी भारत की दर्रा। दर्रा मतलब आपको क्या समझ में आता भाई? देखिएगा, चीजों को समझ करके ही पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है ना, बिना समझे कोई चीज को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए, थोड़ा घिचबिच अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी। चलिए भाई, सबसे पहले समझ लीजिए कि दर्रा बोलते किसको है, यानी कि पासेस कहते किसको है।
आपने पर्वत का ये दो फिगर आपने बना लिया है। अब ये एक पहाड़ हो गया, एक पहाड़, तो इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच का जो एक रास्ता होता है, एक संकीर्ण रास्ता, एक नैरो पाथ को ही आप क्या कहते हैं, दर्रा। यानी एक इस पर्वत के इस छोर से इस छोर में जाने के लिए जो एक रास्ता बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, दर्रा कहते हैं। लेकिन अब पता है इस पहाड़ों पे क्या है भाई, बर्फ जमा हुआ है, तो बहुत अधिक जब ठंड पड़ रही होती है या टेम्परेचर पूरा डाउन जाता है तो ये बर्फ क्या हो जाती है, नीचे गिर के, या फिर पूरा बर्फ ही जम जाती है, तो जिसके कारण ये दर्रा क्या होता है ना, पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो भाई यहां से अब आप कैसे जाएंगे, तो इसी के लिए क्या किया जाता है, दर्रा के अंदर सुरंग का निर्माण किया जाता है। समझ में आया मेरे भाई? देखिए रटिए मत, सुरंग भी मैं आपको याद करवाऊंगा, सबसे लंबा सुरंग, दर्रा, ये सब चीज, लेकिन एक दूसरे से कोरिलेट करना पहले सीख लीजिए। साइंस ही नहीं भाई, जीके भी बड़े शानदार वे में मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने एक समय बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और आपको कंटेंट में, कंसेप्ट में सब कुछ दिखेगी। देखिए मैंने ये कहा कि दर्रा को मैंने बताया, दर्रा के बारे में मैंने क्या बताया, पहाड़ को पार करने के जो एक संकीर्ण रास्ता होता है, ठीक है। पहाड़ को मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए, ये नोट्स में लिखा हुआ। तो पहाड़, जैसे कि ये दो पहाड़ है, तो एक इस इधर से आपको यहां से अगर यहां जाना, तो इस बीच जो एक रास्ता का निर्माण होता है, एक संकीर्ण रास्ता होता है, इसे हम कहते हैं संकीर्ण रास्ता, यानी कि नैरो पाथ। तो इस नैरो पाथ को ही आप क्या नाम देते हैं सर, दर्रा कहते हैं। अब आपको पता है पहाड़ जो होते हैं, अब इन पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई होती है, तो बर्फ का, अब ये सब मैंने बहुत डिटेल समझाया है क्लासेस वगैरह में, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर लेके निकलूंगा। तो बर्फ जब भाई अधिक टेम्परेचर के कारण यहाँ पे बर्फ का टुकड़ा जब ये गिर रहा होता है, तो अब ये बर्फ, ये दर्रा क्या हो जाएगा भाई, बर्फ के गिरने से क्या हो जाएगा, दर्रा बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, इधर से इधर कैसे जाएंगे, तो क्या हुआ, जो दर्रा है ना आपका, ये जो आपका दर्रा देख रहा है, इसके अंदर ही क्या किया जाता है, सुरंग का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। पहाड़ों में छेद करके मशीन से, भाई बहुत एडवांस हेवी मशीन होती है, जिसको पत्थरों को, पहाड़ों को छेद करके ही मशीन से क्या किया जाता है, एक मार्ग का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा बनिहार दर्रा, ठीक है, बनिहार दर्रा में ही ये जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। तो अगर बर्फ से ये दर्रा ब्लॉक हो गया है, तो आप सुरंग का भी इस्तेमाल करके यहां से यहां जा सकते हैं। समझ में आ गया है? चलिए, तो जितने भी दर्रा है भारत के, सारे इंपॉर्टेंट दर्रा मैं आपको कवर करवा देता हूं और याद करते चलिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया आपको वही बात, पर्वतों को पार करने के लिए बनाया गया जो संकीर्ण रास्ता होता है उसे ही आप दर्रा कहते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख की बात है। देखिए कुछ मैप में पहले देख लीजिए लोकेशन, देना और भी अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। देखिए ये जो आपको इलाका दिख रहा है मेरे भाई, ये पूरा जो इलाका हो गया, ये लद्दाख हो गया है। इसको आप जो बोल रहे होते हैं अक्साई चीन है। देखिए भारत का मैप भी देख लीजिए, अपने देखना अभी जो भी भारत पाकिस्तान के साथ जो भी चीजें हुई है देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये आप, हम लोग, ये हमारा भारत है भाई पूरा, ठीक है, ये पूरा आपका भारत है, आपका इन द सेंस कि हमारा भी है। तो देखिए समझिए, लेकिन इसमें किस तरह से चाइना और पाकिस्तान घुसा हुआ उसको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए येलो कलर से ये जो आपको दिखाया गया ये वाला एरिया, ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया हो गया ये। और इधर इधर चाइना घुसा हुआ है, ठीक है ना, ये चाइना, ये टेनी घुसा हुआ है इधर, अक्साई चीन जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये पूरा इलाका जो है ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। मैप समझ में आया, दिमाग में बैठ गया कहाँ पे लोकेशन क्या क्या है। जैसे कि अच्छा गिलगिट मैं अगर यूज करूंगा तो ये आपका जो इलाका दिख रहा है ये हो गया आपका गिलगिट, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है। तो देखिए समझिएगा, मैं दर्रा का नाम, जैसे कि ये आपको, अच्छा दर्रा को इस प्रकार से दिखाया जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा जीके। तो देखिए लद्दाख में अगर आप देखेंगे मेरे भाई, ये रहा आपका लद्दाख, यानी ये जो पूरा इलाका आपको जो दिख रहा है ये आपका पूरा का पूरा लद्दाख है। तो लद्दाख में एक दर्रा है, एक दूसरा दर्रा है, और अक्साई चीन में ये दर्रा है जिसको हम बोलते हैं खार दुंगला दर्रा, ठीक है भारत का ये, लेकिन चाइना घुस रखा है इधर भाई, और इधर अभी घुसने का इलाका में बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब चलिए एक एक करके आप मैप को देख लिए भाई। बाकी आपको पता ही होगा ये राजस्थान है, ये सब तो आपको पता ही है। इधर आप महाराष्ट्र में देखेंगे दर्रा, इधर आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ये हो जाएगा, इधर आपका केरल हो जाएगा, उसके बाद इधर आपका मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, और इधर आपका एक सिक्किम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखेंगे सारे दर्रा को। तो मैप एक बार आपने देख लिया, लोकेशन सारे देख लिए। चलिए तो अब हम लोग आते हैं एक एक स्टेट बाइज स्टेट हम लोग कवर करते हैं सारे दर्रा को। चलिए भाई, तो सबसे पहला जो दर्रा हम लोग देख रहे होंगे कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर की, नहीं जी लद्दाख की देखेंगे, है ना। हाँ जी चलिए, लद्दाख मैप याद है दिमाग में, हाँ भाई याद है मुझे। चलिए सबसे पहला दर्रा जो लद्दाख की बात होगी वो आपकी कौन सी दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ठीक है।
ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, पूछा जाएगा सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा है, जिस पर चीन का अधिकार है। किसका अधिकार है भाई काराकोरम दर्रा पे, चीन का अधिकार है। किसका अधिकार है, चीन का। इस दर्रे पे किसने अधिकार कर रखा है, तो काराकोरम के दर्रे पे किसने अधिकार कर रखा है, चीन ने अधिकार कर रखा है। भारत में, भारत के सबसे उत्तर में स्थित दर्रा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये कहाँ है, देखिएगा। देखिए ये जो देख रहे हैं ना काराकोरम दर्रा, ये नोट्स आपको मिला उसमें अच्छे से दिखेगा, ये दिखाया गया काराकोरम दर्रा। तो ये इलाका अक्साई चीन है, यानी कि चाइना ने ऑक्युपाइड कर रखा है। और ये भारत का भाई, ये पूरा भारत का इलाका है, इसलिए भारत का सबसे उत्तर में, ये सबसे उत्तर में स्थित दर्रा हो गया, ठीक है। और सबसे ऊंचा, मतलब ऊंचाई में बात किया जाएगा तो सबसे ऊंचाई में सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो भाई वो आपका कौन है, काराकोरम दर्रा ही। किसने इस पे कब्जा कर रखा है, चाइना ने कर रखा है। चलिए भाई साहब आगे बढ़िए, अब हम लोग एक एक करके चलिए, ठीक है। यहाँ तक चीजें कहाँ पे स्थित है काराकोरम दर्रा, तो लद्दाख हम लोग देख रहे हैं ना दोस्त, तो लद्दाख में ही होगा। चलिए आगे बढ़िए, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पहला दो क्वेश्चन, एक तो जोजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। ये किसको किससे जोड़ता है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह भाई लद्दाख की राजधानी है। देखिए यहाँ पे देखते चलिएगा, देखिएगा मैप में, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। ये रहा आपका जोजिला दर्रा, ये रहा भैया आपका जोजिला दर्रा। ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जो आपको रेड कलर से दिखाया गया ना पॉइंट, ये लद्दाख की राजधानी लेह है। और ये लेह जोड़ रहा है किसको, ये रहा जोड़ रहा है श्रीनगर से। ऐसे जा रहे हैं भाई, श्रीनगर से हम लोग लेह जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए भाई। चलिए चलिए अब देखिए, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा दोस्त, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में फिर मन होता नहीं कि ऊपर ऊपर निकलूं, लेकिन जल्दी जल्दी निकलना होगा क्योंकि आपके पास समय की कमी है। खारदुंगरा दर्रा, ठीक है, खारदुंगरा दर्रा ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर बोल दिया जाए तो सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है। देखिए दो चीज है, एक तो आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो आप बोलेंगे काराकोरम दर्रा। पूरे विश्व का अगर बोलेगा तो खारदुंगरा दर्रा, ये कहाँ है, लद्दाख में है। फौदुरा दर्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो भाई जोजिला दर्रा है। फौदुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। फौदुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। चार दर्रा आपने देखा है लद्दाख में, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए फटाफट। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, याद करिए काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, अक्साई चीन में स्थित है। मेनली वो भारत के लद्दाख में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और सबसे उत्तर में स्थित ये दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में मैंने बताइए किसको किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से, लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ती है। और ये भारत के लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा ये कहाँ है, तो भाई याद रखिएगा खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है और पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और फौदुल्ला दर्रा जो है आपका लद्दाख में स्थित है। फौदुल्ला दर्रा कहाँ स्थित है, तो भाई आपका लद्दाख में स्थित है। क्लियर हो गया। फौदुल्ला दर्रा मैं आपको दिखा दूं मैप में, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, हालांकि मैं नोट्स में दे ही दूंगा ना दोस्त, तो आप देख लीजिएगा। ये रहा आपका फौदुल्ला दर्रा, ठीक है। ये सबसे ऊंच, ये आपका कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और ये आपका कौन सा दर्रा था, खारदुंगला दर्रा है ना। ये रहा आपका खारदुंगला दर्रा जो सबसे पूरे विश्व लेवल पे सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। मेनली ये अक्साई चीन में है ना, देख सकते हैं, लेकिन भारत के ये क्षेत्र में ही आता है। ये लद्दाख में हम लोग इसका नाम रखेंगे, ठीक है, खारदुंगला दर्रा। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, लद्दाख याद हो गया ना, चार दर्रा याद। देखिए घर के लिए अब कुछ नहीं छोड़ना अब आपको, ठीक है। अब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो घर के लिए फिर क्यों छोड़े भाई। चार दर्रा, काराकोरम काराकोरम काराकोरम, जोजिला खारदुंगला फौदुला, ठीक है। पूरे विश्व का खारदुंगला, भारत का सबसे उत्तर सबसे ऊंचा काराकोरम दर्रा, श्रीनगर को ले से जोजिला दर्रा, फौदुला दर्रा लद्दाख में स्थित है। अब आइए जम्मू एंड कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। बुर्जिला दर्रा, देखिए बुर्जिला दर्रा की बात की जाए तो ये किसको किससे जोड़ता है दोस्त, तो श्रीनगर को गिलगिट याद है ना, मैंने दिखाया था पीओके वाला क्षेत्र में है, तो इससे श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और घाटी को गिलगिट से जोड़ता है, घाटी को गिलगिट से जोड़ता है। मेनली ये याद रखिएगा, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का काम कौन करता है, कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा। और बुर्जिला दर्रा ये है स्थित कहाँ मेरे दोस्त, तो ये स्थित है मेरे जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा दर्रा है पीर पंजाल, ठीक है ना, पीर पंजाल दर्रा, श्रीनगर को घाटी कश्मीर घाटी से जोड़ता, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में किसको किससे जोड़ता, श्रीनगर को घाटी से जोड़ता। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का वाला जो दर्रा बनिहाल दर्रा है। और इसी दर्रे में
ये दर्रा में मेनली कभी बहुत बार क्या होता था, बर्फ गिर जाने के कारण पूरा ब्लॉक हो जाता था, जिसके कारण यहाँ पे मशीन से एक सुरंग का निर्माण किया गया, जिस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, इसी दर्रा में स्थित है। क्लियर हो गया। तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रा फटाफट याद करिए। एक हो गया बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, 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 पीर पीर पीर, बनिहाल बनिहाल बनिहाल, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है, याद है, याद है, याद है भाई। चलिए, तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ेगा कौन? बुर्जिला दर्रा। चलिए एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये हो गया आपका पीर पंजाल, ये आपका पूरा एरिया है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा में ही अगर आप देखेगा, ये बहुत जूम तो नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा, तो यहीं पे मैंने बीच से दिखाया है, इसको पहले मैं हटा कर दिखाता हूँ। देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करके, इसके बीच से ही एक आपका सुरंग निकाला गया है जिसको हम लोग कह रहे हैं जवाहर सुंदर। ठीक है, क्लियर है। और ये हो गया आपका बुर्जिला दर्रा, ये रहा श्रीनगर से पीओके या गिलगित जाने का रास्ता हो गया ये। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए अब हम लोग। अब भाई ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की अगर बात होगी तो हिमाचल प्रदेश में जोन कौन सा दर्रा है? तो बारालाचा दर्रा है, जिसको बारालाचा दर्रा भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, यानी लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ने वाला कौन है? यानी आपको हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाना होगा तो कौन से दर्रे से जाएंगे? बारालाचा दर्रा से जाएंगे। या लद्दाख से आपको हिमाचल प्रदेश आना है तो भाई बारालाचा दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। और अटल सुरंग जो है जिसकी किलोमीटर लंबाई कितनी? 9.02 किलोमीटर, इसी दर्रा में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। और यहाँ से एक आपको मैंने और क्या बताया था भाई? बनिहाल दर्रा के बारे, जिसमें जवाहर सुरंग है इस दर्रा में। ठीक है, क्लियर है ना दोस्त। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में, हिमाचल प्रदेश। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ती है। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश से, ये मैप को आप देख लीजिए, क्लियर करते चलिए। देखिएगा हिमाचल प्रदेश कहाँ है भाई? पहले ये बताइए। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये जो देख रहे हैं बारालाचा दर्रा हो गया, ये सीप किला, तो यहाँ पे ही आपका तिब्बत है ना, तो इधर से हिमाचल प्रदेश से आप तिब्बत जा सकते हैं सीप किला दर्रा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हो गया। अब उत्तराखंड की बारी है दोस्त। उत्तराखंड में देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो माना दर्रा है, जो भारत से तिब्बत जाने के लिए उपयोग करते हैं। तो देखिए, तिब्बत अगर आपको जाना है तो 2 दर्रा हमारे पास, एक तो सीप किला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और एक आपका माना दर्रा है जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट दर्रा जो है नीति दर्रा, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो तीसरा दर्रा भी आपको मिल गया जो भारत को तिब्बत से जोड़ रहा है, वो कौन है? नीति दर्रा, जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा दर्रा जो है लिपू लेक दर्रा, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ये तीसरा नहीं, ये चौथा दर्रा आपको मिल चुका है जो आपको तिब्बत जाने का रास्ता दे रहा होता है। चलिए आगे बढ़िए। इंडिया चाइना नेपाल सीमा को छूती है। ये लिपू लेक जो दर्रा आप देख रहे हैं ना, ये भारत के बाउंड्री को भी छूती है, चाइना को भी और नेपाल को। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा दर्रा है जो 3 देशों की बाउंड्री को, 3 देशों की सीमा को छू रही होती है? तो लिपू लेक दर्रा। इंडिया नेपाल के बीच ये विवादित दर्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सिक्किम, चलिए एक बार मैं उत्तराखंड को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना, उत्तराखंड पढ़े ना जी हम लोग। उत्तराखंड हम लोग लास्ट कौन सा दर्रा देखे? लिपू लेक दर्रा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा दोस्त, ये आप जो देख रहे हैं ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड में 3 दर्रा मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखिएगा, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये हो गया लिपू लेक दर्रा। ठीक है, ये हो गया माना दर्रा, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका माना दर्रा, ये हो गया नीति दर्रा, ये लिपू लेक। और सीप किला दर्रा तो भैया आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए ये आप कर लेंगे आराम से, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ भाई। और यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, जो लिपू लेक दर्रा है नेपाल, चाइना और इंडिया में तीनों के बाउंड्री को छूता है। क्लियर है ना। और भारत और नेपाल के बीच में क्या है ये भाई? विवादित है। चलिए 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 आगे बढ़िए। सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में हम लोग देख रहे होते हैं 2 दर्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। भारत और चाइना में व्यापार जो है इसी दर्रा, तो यही क्वेश्चन में पूछता है कि भारत और चाइना में जो व्यापार होता है वो कौन सा दर्रा से? तो यही 2 दर्रा है। ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है, जो आसमानी कलर से दिखाया गया ये है सिक्किम। और यहाँ पे हो गया एक जेलेपला दर्रा, ये रहा, और एक हो गया आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चीजों को समझते चलिएगा। मैंने मैप में बड़े शानदार वे में, तो आप नोट्स में जब प्रिंट आउट निकाल रहे होंगे तो सब कुछ अच्छे से रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे चाइना यहाँ पे भी नाटक किए हुए भाई। एक तो लद्दाख में किए हुए ही है, और इधर भी घुसने के इलाका में लगे हुए रहता हमेशा ही।
एक है दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा जो ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है। यही क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से, तो यांगयाप दर्रा से। और एक है बॉमडिला दर्रा जो भारत और चाइना को जोड़ता है, ठीक है। मैप में देख लीजिएगा, जरूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट है मतलब अब मैं दिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अब आप समझ रहे हो चीजों को। मणिपुर एक दर्रा देखना, तीजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोरान घाट दर्रा डायरेक्ट पूछेगा, गोरान घाट दर्रा स्थित है तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा पर्वत श्रेणी में? अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला दर्रा जो देखना में महाराष्ट्र स्टेट में एक है थाल घाट दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, मुंबई को कोलकाता से जोड़ती है। तो मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? थाल घाट दर्रा है। और भोर घाट दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है, मुंबई को पूना से जोड़ती है। चलिए देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में आपको दिखा दूं। देखिए दोस्त, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दो दर्रा जो है आपका, यहाँ आपका महाराष्ट्र, तो थाल घाट और भोर घाट, ठीक है, ये पूरा को जोड़ेगा, ये आपको कलकत्ता से महाराष्ट्र को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग महाराष्ट्र हो गया। अब इसके बाद लास्ट देखना है केरल और दर्रा फिनिश। इसके अलावे दर्रा से कुछ मत पढ़ के जाइए, कुछ मत मतलब कुछ मत। केरल पालघाट दर्रा सीनकोट्टा घाट कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, याद रखिएगा, पूछेगा कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा केरल में स्थित पालघाट दर्रा है। और सीनकोटा दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में राज्य में छूती है, इसलिए ऑप्शन में दोनों रहा तो दोनों टिक करिएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी मिल जाए ऐसे। और नहीं अगर तो कोई केरल रहेगा या केवल तमिलनाडु ही रहेगा, तो देख लीजिएगा केरल है तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य यही सीनकोटा घाट करता है। और भारत के सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा जो है यही सीनकोटा घाट है। देखिए इस मैप को देखिए, सबसे दक्षिण में स्थित जो आपका ये सीनकोटा घाट है और सबसे उत्तर में स्थित आपका काराकोरम दर्रा। चलिए हो गया, दर्रा होता है आपका फिनिश, इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन करने के लिए दोस्त मैंने करवा ही दिया है ये आपका, देखिए मैंने लिख भी दिया है अप टू ग्रुप डी से लेके अप टू यूपीएससी। अब इस बीच आपका जो भी एग्जाम है दर्रा खत्म हो जाएगा। चलिए अब झील को देखते हैं। देखिए झील को मैंने एक एक करके दिखाया है मैप में कहाँ कहाँ है, मतलब स्टेट वाइज। चलिए देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं झील। सबसे पहले लोकटक झील को स्टार्ट करेंगे। तो भाई लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, यानी कि पूर्व में स्थित जो झील है उनमें से सभी में से सबसे बड़ा जो झील है वो लोकटक झील है, जो मणिपुर में स्थित है, मीठे पानी का झील है। चलिए देखिए लोकटक झील जो है, देखिए ये है आपका लोकटक झील जो आपका मणिपुर में स्थित है। सबसे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा झील है, मीठे पानी का झील है, और कहाँ है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए लोकटक झील हो गया याद, क्लियर है। सोगमा झील, सोगमा झील की अगर बात हो जाए तो देखिएगा सोगमा झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में दो झील देखना है, एक है चलामू झील, क्लियर है। चिल्का झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा में है। लेगुन झील होता है समुद्र के किनारे में है, खारे पानी का झील है। और आप देखिए समय नहीं है, लेगुन झील ये सब मैंने क्लास में समझाया है, लेगुन झील किसको बोलते हैं, है ना। तो अभी खैर इतना आप याद कर लीजिए कि चिल्का झील का कौन सा, क्योंकि झील के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको, सारे टाइप्स भी समझाए थे और कैसे ये डिसाइड करते हैं कौन सा झील किस टाइप के अंतर्गत आएगा, लेकिन खैर उसको रहने दीजिए। अभी याद रखिए कि चिल्का झील लेगुन झील का पार्ट होता है। चलिए समुद्र के किनारे है, ठीक है ना। चलिए खैर छोड़िए भाई, आगे बढ़िए। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेगुन झील है ये भी, और गोदावरी और कृष्णा की डेल्टा पर स्थित है, ठीक है। गोदावरी नदी और कृष्णा जहां पे आकर के मिल रही होती है या फिर पानी को गिरा रही होती है, यानी डेल्टा का निर्माण कर रही होती है, तो वहीं पे ये आपका झील का निर्माण होता है। उसी के मतलब कि डेल्टा से ही इसी झील का निर्माण होता है। कोलेरू झील जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, कौन से झील का टाइप होगा? लेगुन झील का टाइप होगा। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है, ये भी लेगुन झील है। नेक्स्ट बेम्बनाड झील आपका केरल में स्थित है, खारे पानी का झील है, ये भी लेगुन झील है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ये सब पूछ लेगा ना तो फंस जाइएगा। आगे बढ़िए। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। क्रैटर झील है, क्रैटर मैंने बताया था ज्वालामुखी से निर्मित जो झील होता है वो होता है क्रैटर झील। उल्का पिंड से निर्मित, उल्का पिंड आके गिरी, वहीं से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी निकलने वहां पे क्या कुआं जैसा स्ट्रक्चर, एक गड्ढा बन गया, वहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, वही झील का निर्माण हो। ये सब मैंने समझाया था, छोड़िए। ये मीठे पानी का झील होता है, तो याद रखिएगा जो क्रेटर झील होगा वो मीठे पानी का झील होता है, याद है मैंने बताया था। लोनार झील आपका क्रेटर झील है, महाराष्ट्र में स्थित है, उल्का पिंड से निर्मित है। और जितने भी आपका लेगुन झील मिलेगा वो कैसा मिलेगा? खारा पानी मिलेगा, ठीक है उसमें। चलिए आगे बढ़िए। सांबर झील, सांबर झील, डिंडवाना झील, राजसंबंध झील और जयसंबंध झील, ये सब कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। नेक्स्ट बूरल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। गोखुर झील टोगा नदियों से निर्मित झील है, ठीक है। गोखुर झील जो है टोगा नदियों से निर्मित झील है।
तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा गोखुर झील जो है कौन से नदी से निर्मित झील है, तो टोगा नदी से निर्मित झील है। नेक्स्ट आपको देखना है सूरजताल झील और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भीमताल झील और नैनीताल झील आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब आइए, ये तो डायरेक्ट आपको पूछेगा ये सब बेस्ड कि नैनीताल झील कहाँ उत्तराखंड में कौन से टाइप के झील के तहत आता, मैंने बता दिया है। अब आइए यहाँ पर देखिए, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील तो मैंने बताया लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और कैसा है भाई ये बताइए, यहाँ मैंने अभी बताया ना, देखिए सबसे पहले हम लोग यही स्टार्ट किया था, ये रहा देखिए मैप में, ये रहा मीठे पानी का ये झील था। ये रहा उड़ीसा में चिल्का झील, कोलेरू जी आंध्र प्रदेश, पुलिकट जी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों का बॉर्डर, जिसमें 14% आंध्र प्रदेश को छूता है और 86% मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु में है। बेम्बनाड झील हो गया, ये लोनार झील हो गया महाराष्ट्र में, नैनीताल झील, ये सारी चीजें। चलिए खैर ये सब हम लोग देख लिए, आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछा जाएगा तो वुलर झील। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील तो सुपीरियर झील। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांभर झील। भारत का क्रेटर निर्मित झील लोनार झील। और भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थायी खारा पानी का झील सांभर झील, या जो स्थल से घिरा हुआ, ठीक है, स्थल है मतलब ऐसे है, देखिए ये स्थल है, इसके अंदर झील है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये सब मैंने बताया हूँ। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है और भारत का सबसे ऊंचा झील चलामू झील है। बस ये झील से खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा पठार। लेकिन देखिए एक चीज मुझे यहाँ ये बताना, जैसे देखे ना आपने विश्व का, तो विश्व में बहुत सारी झील आपको पढ़ना हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने करवाया है नोट्स, वीडियो दोनों देख लीजिए, वीडियो फ्री है भाई यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में जाके कवर कर लीजिए। यूनिवर्स ब्रह्मांड से मैंने स्टार्ट करके सब चीज मैंने करवाया वर्ल्ड, जो एनटीपीसी में आएगा वो वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और नोट्स आप ले सकते हैं, बाकी आपके पास अगर समय है तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, पठार। चलिए पठार को कुछ चीज़ों को मैं समझा देता हूँ, पठार के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई, तीन चीज़ को समझ लीजिए, तीन चीज़ क्या क्या है, एक है आपका मैदान, ठीक है, एक है आपका पठार और एक है आपका पर्वत, ठीक है। अब समझिए तीनों के बीच के डिफरेंस को, मैदान पठार पर्वत। मैदान हो गया, पठार हो गया और पर्वत। मैदान समुद्र जो आप देख रहे होते हैं ना, समुद्र तल, मैं लिख दे रहा हूँ, समुद्र जो तल है आपका, समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 150 मीटर तक, तो उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। और समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी 150 से ज्यादा, और कहां तक, मैं रेंज लिख दे रहा हूं, 150 से 600 मीटर तक, इसको आप कहेंगे पठार। और समुद्र तल से 600 से ऊपर जितना भी हाइट मिलेगा वो आपको पर्वत श्रेणी के तहत ही होगा। लेकिन एक आपको मिलेगा पामीर का जो पठार है। अच्छा इसको मैं बताऊं उससे पहले, देखिए जो पठार है ना, उसका जो शेप इस प्रकार से रहेगा, मतलब कि बहुत हाइट नहीं रहेगा हाइट, देखिए हाइट है लेकिन ये थोड़ा कम हाइट है, कितना, 150 से 600। मैदानी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र देख रहे हैं, बिहार का जो थोड़ा सा नॉर्थ वाला जो साइड देख रहे हैं, पूरा मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे, और उसकी हाइट 150 मीटर तक है। तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होगी मैदानी क्षेत्र में, पठार में खेती बहुत ही कम, और पर्वत में तो खैर आपको ही पता है। तो ये हो गया पार्ट दूसरा। इसका स्ट्रक्चर आप देख लिए भाई, ये स्ट्रक्चर इस ऐसे रहेगा, देखिए थोड़ा हाइट है लेकिन बाकी समतल ही है, लेकिन गाड़ी वाड़ी आराम से चलेगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती ये, क्लियर है। और 600, लेकिन हाँ एक था आपका पामीर का पठार। तो देखिए पामीर का जो पठार है ना, इसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, तो उसको पर्वत श्रेणी में होना चाहिए, लेकिन नहीं रखते, एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ना ऐसा स्ट्रक्चर है, इसी कारण पठार के जस्ट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण ही उसको हम रखते हैं, पठार में ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, पामीर का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, इसीलिए हमने आपको बताया है, कुछ पूछ ले आपसे एग्जाम में तो। चलिए देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पेनिसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें, चलिए एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एक आप नाम सुनते हैं ज्योग्राफी में, मैंने ये सब बहुत अच्छे से बताया है, प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया, उसको क्या बोलते हैं, जो 3 क्षेत्र पानी से घिरा हुआ, जैसे कि ये देखिए भारत का एक ये क्षेत्र पानी से, इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया, और इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी से, और एक साइड आपका स्थल से घिरा हुआ रहता है, इधर है ना जी पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इधर आपका यहाँ से यहाँ पूरा, मतलब पूरा उत्तर वाला फिगर बनाने के बाद भारत का, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो 3 क्षेत्र पानी से घिरा हुआ उसको आप बोलते हैं प्रायद्वीपीय। तो ये जो प्रायद्वीपीय वाला जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र भारत का, ठीक है, ये 3 क्षेत्र क्या पानी से घिरा हुआ है ना, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो गया, या बोल सकते हैं इसको ही हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया। तो ये कौन सा लैंड में आता है, ये गोंडवाना लैंड में आता है, ठीक है। ये सब आपको याद होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है कहीं से भी तो, और हमारे साथ पढ़ा है बैच में, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब एक एक करके हम लोग पठार को लेते हैं और खत्म करते हैं। चलिए सबसे पहले जो पठार लेंगे, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है दोस्त।
तो चलिए छोटा नागपुर के पठार से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा छोटा नागपुर का पठार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये रहा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार देख लिए मैप में। अभी पहले इसको पढ़िए फिर आएंगे मैप में। देखिए इसमें बहुत सारी पॉइंट है जो यहाँ नहीं है, मैं आपको बोलते हुए भी चलूंगा। छोटा नागपुर पठार क्या है भाई? छोटा नागपुर पठार आपको तो समझ में आ रहा है, जिसकी हाइट 150 से 600 मीटर के बीच में होगी। उपजाऊ बहुत कम होगा यहाँ पे, खेती बाड़ी बहुत कम देखने को मिलेगी। देखिए दामोदर नदी स्वर्ण रेखा नदी निकलती है इसी छोटा नागपुर पठार से भाई। क्या निकलती है? दामोदर नदी स्वर्ण नदी निकलती है। दामोदर नदी पूर्व की तरफ बहती हुई हुगली नदी में गिर जाती है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो ये सब पूछा जाएगा, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा कौन है? हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार से कौन कौन सी नदी? दामोदर नदी और स्वर्ण नदी निकलती है। नेक्स्ट स्वर्ण रांची स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यानी रांची के बारे में पूछ लिया जाए, रांची भाई झारखंड की राजधानी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। छोटा नागपुर की ऊंची चोटी यानी कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट और मैं इसके बारे में बता सकूं आपको तो मैं बता ही देता हूं। देखिए विस्तार इसका कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? झारखंड में रहेगा, थोड़ा सा बिहार में मिलेगा, बिहार का दक्षिण वाला सेक्शन में मिलेगा, और वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा। ये 3 क्षेत्र में, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्त, ये आप जो देख रहे हैं यह बिहार का थोड़ा सा पार्ट घुसा हुआ है, और झारखंड तो है ही, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, क्लियर है? और थोड़ा सा उड़ीसा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ देखिए लिखा भी है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। बिहार भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी इधर से घुसा हुआ रहता है। ठीक है, कोयला लोहा याद रखिएगा, कोयला लोहा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, याद रखिएगा कोयला लोहा खनिज। इतना डिटेल तो खैर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जर्मन में इसी तरह का क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही खनिज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि है। तो वहां पे वो जो क्षेत्र है जर्मन में, वो क्षेत्र का नाम है रूर, इसलिए इसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है इसे। ठीक है, छोटा नागपुर का विस्तार कहाँ तक है? इस पठार का विस्तार जो है ना, शिलोंग का जो पठार आप देख रहे हैं, शिलोंग का जो पठार आप यहाँ पे देखेंगे ना, यही इसी का एक्सटेंशन बोला जाता है कि ये भाई जो पठार है इधर समतल हो गया है और फिर यहाँ पे उड़ गया है शिलोंग का पठार, इसी का विस्तार इसको बोला जाता है। ठीक है, शिलोंग का पठार पूछ लिया जाएगा कि शिलोंग का पठार किसका विस्तार है, तो छोटा नागपुर का ही पठार है। खनिज बोलेगा यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा, तो कोयला लोहा हो जाएगा। यहाँ पे भंडार भी इसका बहुत है, जिसके कारण इसको भारत का क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। रूर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जर्मन में एक क्षेत्र है, इलाका है रूर, जहां वहां पे भी इस प्रकार से क्या भाई खनिज की प्रचुर मात्रा है, लोहा और कोयले की। ठीक है, और छोटा नागपुर के सबसे ऊंची चोटी मैंने बता ही दिया, पारसनाथ। आगे बढ़िए, कर्नाटक का पठार देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए दोस्त कर्नाटक का पठार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए कर्नाटक का पठार का बात देखा जाए तो सबसे पहले इसका विस्तार एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे का ये कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, तो एक आपको कर्नाटक में और थोड़ा सा केरल में भी इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा केरल में भी। और इसमें क्या लिखा? कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है मुलानगिरी। ठीक है, मुलानगिरी पर्वत है, कुदेरमुख पर्वत। ठीक है, 2 पर्वत याद रखिए, कुदेरमुख माइंस फेमस फॉर आयरन। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिख दिया है, याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो पहले तो भाई कर्नाटक का पठार का एक्सटेंशन कर्नाटक में, थोड़ा सा केरल में। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुलानगिरी पर्वत है, कुदेरमुख पीक है, चोटी है। और कुदेरमुख माइन पूछा जाएगा कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए। भाई ये कर्नाटक के पठार में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बताइए, दक्षिण के पठार का ही भाग है, दक्कन का जो पठार है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन बोल सकता है। दक्कन का जो पठार है उसका ही भाग है ये भी। दक्कन का पठार मतलब समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये देखिए, ये जो दक्षिण वाला जो सेक्शन देख रहे हैं ना, इसी का भाग है। और मैं आपको यहाँ मैप में दिखा देता हूँ कर्नाटक का पठार कहाँ रहा भाई, ये रहा। देखिए कर्नाटक का पठार है ना, ये देखिए मैंने लिखा डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। डेक्कन प्लेट्यू मतलब महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये कहाँ से कौन सा प्लेट्यू में? तो दक्कन पठार में स्थित है। और इसी दक्कन पठार का एक पठार है कर्नाटक का पठार, जिसका विस्तार कर्नाटक और केरल में भी है। ठीक है, और ये कैसा पठार है? तो लावा से निर्मित पठार है। यहाँ की जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम खेती बाड़ी ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, खनिज बहुत मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। और क्योंकि भाई जो पठार जो यहाँ से लावा जो निकला ना, तो जितनी भी भारी चीजें इसमें दबते चली जाएगी, जब दबते चली गई। ठीक है, और जब ऊपर से उल्का पिंड आके गिरा तो फिर वो चीज खनिज बाहर निकलने लग गया, और यहीं पे झील का भी निर्माण हुआ। मैंने बताया था महाराष्ट्र में ये क्या बताया था भाई, लोनार झील। चलिए ठीक है, उतना डिटेल आपको नहीं करके कंफ्यूज करेंगे। चलिए ये हो गया, यहाँ तक ये क्लियर है। लो अयस्क यहाँ भी पाया जाएगा, खनिज के बारे में मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। लो अयस्क यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए मैं खनिज का भी ऑलमोस्ट चीज क्लियर कर दे रहा हूँ पठार में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
अगला कौन सा पठार है भाई हमारा? अगला पठार हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो गया। ये सब तो मैंने फिगर बनाया, देखिए ये आपका फिगर है पठार का, ये पर्वत का फिगर है, ये देख लेंगे आप अपने से खुद से। दक्कन का पठार देखेंगे भाई, दक्कन का पठार क्या है देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दक्कन का पठार देखिए, अग्नीय चट्टान, कौन से चट्टान से बना ये दक्कन का पठार है? तो अग्नीय चट्टान। इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है, एकदम नोट डाउन करिएगा, देखिएगा। दक्कन का पठार मुख्य विस्तार जो है दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया में है। कहाँ का? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावे भी आपको मिलेगा थोड़ा सा केरल में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, गोवा में भी, तेलंगाना में भी आपको देखने को मिलेगा। इतना जितना मैंने नाम बताया यहाँ तक विस्तार है। अगर यहाँ मैं मैप में दिखाऊं तो शायद मैं लिखा भी होगा। देखिए महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में भी है, याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी, हल्का सा छत्तीसगढ़ में इसका पठार है, दक्कन का पठार, लेकिन है। गोवा में भी है, ठीक है। गोवा तो आपका यहाँ देख ही रहा है, यहीं पे थोड़ा सा जगह पे क्षेत्र में है ही। आगे बढ़िए दोस्त, दक्कन का पठार देखते हैं और क्या है। दक्कन का पठार का जो निर्माण वो कौन सा काल में? क्रिटिशियस काल में, ज्वालामुखी के लावा के द्वारा हुआ है। दक्कन का पठार में काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। पूछेगा नमी की मात्रा किस में अधिक होती है, कौन सी मिट्टी में? तो भाई नमी की मात्रा सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है, ठीक है। यहाँ तक काफी है इसके लिए। बस गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भाई ये सब जितना आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ये पार्ट ही पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अगर पूछ ही ले पठार के बारे तो वो भी किसके अंदर आएगा? उसी के अंदर आएगा। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे, दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो देखिए इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी भी लिख लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में, और थोड़ा सा एमपी में भी है दोस्त, थोड़ा सा एमपी में भी है, यहाँ नहीं है लेकिन आप देख लीजिएगा। राज्य में मुख्य रूप से है। इस पर बेलाडीला की पहाड़ी स्थित है। बेलाडीला की पहाड़ी कौन से पठार में स्थित है? पूछेगा, दंडकारण्य पठार में, ठीक है, जिसमें काफी खनिज पाए जाते हैं। और ये आकर्णीय युग का पठार है। आक्रियन युग का ये पठार है, ठीक है। कौन सा भाई? तो दंडकारण्य पठार हो गया, ठीक है। दक्कन पठार का ये भाग नहीं है, याद रखिएगा। दंडकारण्य जो देख रहे हैं, देखिए दंडकारण्य जो पठार है, आपको मैं यहाँ पे मैप में दिखाऊं, कहाँ गया भाई दंडकारण्य पठार? ये रहा, देखिए ये दंडकारण्य पठार। देखिए दक्कन का पठार ये है पूरा का पूरा, ये आपका दक्कन का पठार है, ठीक है। तो ये आपका दक्कन का पठार के अंदर है क्या? देखिए तो नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, दक्कन का पठार कौन कौन सा हो जाएगा? एक महाराष्ट्र का पठार, उसके बाद मैंने आपको बताया था तेलंगाना, ये कर्नाटक का पठार, ठीक है। उसके बाद आपका रायसीना का पठार, और ये है आपका तमिलनाडु का पठार, और थोड़ा सा तेलंगाना का पठार भी तमिलनाडु में ही आता है। दंडकारण्य पठार इसका भाग नहीं है, किसका? दक्कन पठार का। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे देखना है हमें तेलंगाना का पठार, ठीक है। बेलाडीला की पहाड़ी, और ये भी यहाँ पे खनिज अगर पूछ ले बेलाडीला की पहाड़ी भाई, तो यहाँ कहाँ गया बेलाडीला? ये रहा। यहाँ पर भी भाई आपको लो अयस्क ही मिलेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। लो अयस्क ही खनिज के यहाँ पे फेमस है, ठीक है। और बेलाडीला की पहाड़ी मेनली कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही इसका विस्तार है। आगे बढ़िए। तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार जो है ये दक्कन का पठार में स्थित है। अभी मैंने आपको दिखाया है, हैदराबाद और सिकंदराबाद तेलंगाना के पठार पर ही स्थित है, ठीक है। ये शहर याद रखिएगा। और इसका विस्तार मेनली कहा? तेलंगाना और हैदराबाद में, सॉरी हैदराबाद बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार का हिस्सा है। देखिएगा, देखिए मैंने मैप में दिखा रखा है, दक्कन का पठार का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़िए। कर्नाटक का पठार भाई, तो कर्नाटक का पठार का जो विस्तार जो है मेनली तो कर्नाटक में है ही, लेकिन थोड़ा सा केरल भी ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा केरल भी ले लीजिएगा, मेनली केरल रहेगा नहीं ऑप्शन में, लेकिन अगर बहुत फंसाने की कोशिश करेगा तो केरल डाल देगा, तो बोलिएगा बिल्कुल कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है। इस पर बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, जिस पर लो अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, याद हो जाएगा। और ये भी लावन, ये है जितना दक्कन का पठार है भाई, सारा का सारा, क्योंकि दक्कन का पठार ही लावा से निर्मित पठार है, तो भाई ये भी कहा कोई अलग से निर्मित पठार होगा, ये भी तो उसी से ना होगा, लावा से ही निर्मित पठार होगा। दक्षिण भाग पठार है, दक्षिण भारत का। छोटा नागपुर का पठार तो मैंने बता ही दिया, झारखंड में थोड़ा सा बिहार विस्तार, ये सब मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़िए। मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए मालवा का पठार में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ मैंने लिखा क्या है, आरावली के दक्षिण से लेकर विंध्य पर्वत के उत्तर में है ये। चलिए मैं उसको आपको बताता हूँ मालवा का पठार। पहले देखिए, विंध्य पर्वत श्रेणी पर त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है ये मालवा का पठार। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे देखिएगा मैप में, तो ये मालवा का पठार ऐसे विस्तृत है, ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार में। तो इसका आकार आपसे पूछता है कैसा आकार है, तो त्रिभुजाकार है मालवा का पठार, ठीक है। कहाँ कहाँ है, तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और थोड़ा सा गुजरात में भी है। चलिए मालवा का पठार कहाँ है दोस्त,
ये रहा मालवा का पठार। बिंदु पर्वत श्रेणी में त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है। यह पठार भी लावा निर्मित पठार है, ठीक है। इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। बसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है, इस कारण मालवा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। और पर्वत ये जो देख रहे हैं ना, अरावली की जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणी है, और जो विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ से जो इसके उत्तर यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक है, किसका, मालवा का पठार का। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, इतना ही याद रखे। बाघेलखंड का पठार भाई, बाघेल नॉट बाधेल, बाघेलखंड का पठार। मालवा पठार मैंने बताया था कि नहीं भाई, मालवा पठार छूट तो नहीं गया कहीं। चलिए आगे बताएंगे आपको, मालवा का पठार भी होगा। चलिए मालवा पठार नहीं अगर मैं लिखा हूँ तो आपको बताऊँ, क्योंकि मालवा पठार इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 1 मिनट मुझे देख लेने दीजिए भाई। चलिए है, इधर मैंने लिखा बहुत सारी चीज़ें, इधर आपकी बहुत सारी चीज़ें है। मालवा का पठार ये रहा। चलिए ठीक है, आइए पूरा चीज़ मैं आपका ख़त्म करूँगा। देखिए बाघेलखंड का पठार जो है मालवा पठार के पूर्वी हिस्से में विस्तृत है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाघेलखंड का पठार जो है, देखिए ये रहा बाघेलखंड का पठार। और ये मालवा का पठार किस स्थित है, और स्थित है पूर्वी और स्थित है मध्य प्रदेश में मेनली इसका विस्तृत है। और बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम। ये मालवा पठार के उत्तर में, तो ये लोकेशन देखिएगा, ये उत्तर में है और ये पूर्व में है आपका बाघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से ये हो गया, ये इसको हटाइए, यहाँ आइए। चलिए देखते चलिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार तो मैंने बताया गोंडवाना लैंड का भाग है, ज्वालामुखी निर्मित पठार है, दरारी उद्भेदन हुआ यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा पठार है, क्रिटिशियन युग का है, काली मिट्टी मिलेगी। विस्तार ये सब आप देख लीजिए कहाँ का फैला हो, प्रायद्वीप पे भारत में स्थित है। कर्नाटक का पठार तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद जो मैंने नहीं बताया, छोटा नागपुर मैंने बता दिया है। मेघालय का पठार सिंगालांग, हाँ ये नहीं बताया ना, ये छोटा नागपुर का ही एक्सटेंशन पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार का विस्तृत। इसका मैप देखिए कीप की तरह, कीप नुमा आकार है। मासिन राम और चेरापूंजी इसी पठार में स्थित है। 3 पर्वत श्रेणी गारो, खासी, जयंतिया जो है गारो इसी में स्थित है। गारो ऊंची चोटी, गारो की जो ऊंची चोटी है नौकरेक चोटी जो है, ठीक है, नौकरेक गारो ऊंची चोटी और नौकरेक चोटी। और गारो खासी पर्वत श्रेणी की जो ऊंची चोटी है वो लूम सिलांग चोटी मेघालय की राजधानी शिलांग में ही स्थित है। समझे या नहीं समझे, पहले ये बताइए। समझिए, ये जो शिलांग का जो पठार आपको मैंने बताया, या फिर इसको मेघालय का पठार भी बोले, तो ये जो पठार है ना, मेनली छोटा नागपुर का पठार जो मैंने आपको दिखाया ना, मेन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए समझ लीजिए भाई अच्छे से, कितना ही जल्दीबाजी में मैं निकलूंगा। देखिए ये जो छोटा नागपुर पठार इसी का एक्सटेंशन पार्ट है भाई, यहाँ से निकल गया यही छोटा नागपुर का पठार। ये इतना भाग नीचे है, इसका भाग उठा हुआ था, ये शिलांग का पठार है, ठीक है, मेघालय का पठार। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ दिखाया मैंने मेघालय का पठार, तो ये इसी का एक्सटेंशन है, छोटा नागपुर पठार का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये मतलब ऐसे दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा है, 1 मिनट, ये पूरा है, ठीक है। लेकिन इतना जो इलाका आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा समतल भाग हो गया है, और ये छोटा नागपुर है और ये आपका मेघालय का, तो इसी का एक्सटेंशन ये हुआ ना, समझे कि नहीं, ये बताइए। तो चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा गया यहाँ पे, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें 3 पर्वत श्रेणी है, देखिए एक है गारो पर्वत श्रेणी, खासी पर्वत श्रेणी और जयंतिया पर्वत श्रेणी। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी इसी पर्वत श्रेणी के निकट स्थित होने के कारण इन जनजातियों का नाम पड़ा है गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट, मासिन राम और चेरापूंजी इसी पठार में स्थित सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है। गारो खासी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नौकरेक चोटी है, और खासी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है लूम सिलांग चोटी है, और यहीं पे मेघालय की जो राजधानी है शिलांग आपकी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तेलंगाना मैंने करा दिया, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद सिंह। ये रहा दंडकारण्य का पठार, इतना आपके इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बाकी आप अपने से देख लीजिएगा अगर लगे हो तो। हाँ ये रहा मालवा का पठार जो मैंने बोला था, देखिए ये विंध्य पर्वत श्रेणी के अरावली पर्वत श्रेणी तक स्थित है। इसका शेप त्रिभुजाकार होता है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मालवा का पठार तो मैंने करवाया था ना यार, चलिए मालवा का पठार मैंने करवाया था, ठीक है, मालवा का पठार मैंने शायद करवा दिया था, और नहीं भी कराया तो मैंने बता दिया। इसका त्रिभुजाकार शेप याद रखिएगा। ये रहा मालवा का पठार, देखिए ये रहा मालवा का पठार, मैप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये त्रिभुजाकार बनेगा ऐसे करके। इसका पूर्वी भाग में बघेलखंड है और बुंदेलखंड उसके उत्तरी में स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर खत्म होता है, और ये नोट्स आपको मिल ही गया है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा खुद से भी देख करके। चलिए, और नेक्स्ट 3 टॉपिक है, और साइको का भी क्लास आज आपको आएगा। चलिए भाई, साइको में प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेबल टेस्ट की, जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।